एक समय की बात है। एक सुंदर राज्य में एक गरीब और बूढ़ा आदमी रहता था। लेकिन राज्य का राजा उस आदमी से जलता था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वह बूढ़ा आदमी अचानक पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। वह गरीब था, लेकिन अपने अजीबो-गरीब शब्दों और सफेद घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। बूढ़े आदमी के पास एक बहुत ही सुंदर सफेद घोड़ा था। ऐसा घोड़ा राज्य में कहीं और नहीं था, न ही आसपास के राज्यों में। इस वजह से राजा भी उस घोड़े से जलता था। कई अमीर लोग उस घोड़े को खरीदने की कोशिश करते थे। राजा ने भी कई बार सोने के सिक्कों की कीमत लगाई, लेकिन बूढ़ा आदमी किसी भी लालच से प्रभावित नहीं हुआ। वह सबको यही कहता था, यह घोड़ा सिर्फ घोड़ा नहीं है, यह मेरे परिवार का सदस्य है। यह संपत्ति नहीं है। मैं एक परिवार के सदस्य को पैसों के लालच में नहीं बेच सकता। एक सुबह बूढ़े आदमी ने देखा कि उसका घोड़ा अस्तबल में नहीं है। वह वृद्ध आदमी इधर उधर घोड़े को ढूंढता रहा और लोगों से पूछा, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। खबर राज्य भर में फैल गई। लोग इकट्ठा हो गए और बातें करने लगे। एक व्यक्ति हंसते हुए बोला, हमें पहले ही पता था कि कभी न कभी घोड़ा चोरी हो जाएगा। यह बूढ़ा आदमी बहुत गरीब और कमजोर है। वह ऐसे कीमती घोड़े की रक्षा कैसे कर सकता था? एक व्यक्ति और बोला, तुमने बहुत दुख झेला है। इससे बुरा और क्या हो सकता था? अगर तुमने घोड़ा राजा को बेच दिया होता तो तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिलता और तुम अपनी उम्र आराम से बिता सकते थे। बूढ़ा आदमी किसी की बातों का जवाब नहीं दिया, बस यही कहा, जो भी है सब ठीक है। एक ही सच है कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। बाकी सब देखेंगे क्या होता है। एक महीने बाद एक रात घोड़ा लौट आया। घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, बल्कि वह जंगल में भाग गया था। पर हैरानी की बात यह थी कि वह घोड़ा अकेला नहीं आया। उसके साथ एक दर्जन और घोड़े उसी नस्ल के थे। यह खबर आग की तरह राज्य भर में फैल गई। लोग इकट्ठा हुए और बूढ़े आदमी से बोले, तुम सही थे। घोड़े का खो जाना कोई दुर्भाग्य नहीं था, बल्कि यह तो आशीर्वाद साबित हुआ। अब तुम्हारा भाग्य बदल चुका है। तुम घोड़ा व्यापारी बन सकते हो। बूढ़ा आदमी शांत रहा और बोला, सच यह है कि 12 और घोड़े उस घोड़े के साथ आए हैं। जो भी है सब ठीक है। बाकी सब देखेंगे क्या होता है। बूढ़े आदमी का बड़ा बेटा जंगली घोड़ों को पालने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद वह जंगली घोड़े से गिरकर अपनी टांग तोड़ बैठा। लोग फिर से इकट्ठा हुए और बोले, दुर्भाग्यवश तुम पर बहुत बुरा समय आया है। 12 घोड़े मिलना कोई आशीर्वाद नहीं, बल्कि यह तो शाप बन गया। तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई। अब वह कैसे शादी करेगा? वह तो कुत्ते जैसा दुर्भाग्यशाली है। लेकिन बूढ़ा आदमी किसी की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। वह बोला, सच यह है कि बेटे की एक टांग टूट गई। यह भी सच है कि अब मुझे उसे अपनी बुढ़ापे में मदद करनी होगी। लेकिन जो भी है सब ठीक है। बाकी सब देखेंगे क्या होता है। कुछ समय बाद राज्य के दुश्मनों ने राज्य पर हमला कर दिया। राजा की सेना अचानक कमजोर हो गई और राज्य के सभी युवाओं को सेना में जबरन भर्ती कर लिया गया। लेकिन बूढ़े आदमी का बेटा बच गया, क्योंकि वह लंगड़ा था। लोग फिर बूढ़े आदमी के घर इकट्ठा हो गए और रोते हुए बोले, तुम सही थे। तुम्हारे बेटे का टांग टूटना तुम्हारे लिए आशीर्वाद साबित हुआ। वह युद्ध में नहीं गया, लेकिन हम सब बहुत दुखी हैं। हमारे बच्चे गए हैं। अब हमें नहीं पता कि वे वापस आएंगे या नहीं। हम सब जानते हैं कि तुम सुख साधन और दुख दर्द में एक जैसे रहते हो, लेकिन तुम यह कैसे करते हो? बूढ़ा आदमी बोला, सबसे पहले यह समझो कि सच केवल यह है कि तुम्हारे बेटे देश की सेवा के लिए गए हैं। हो सकता है कि यह तुम्हारी इच्छा न हो, फिर भी वे गए हैं। क्या यह दुर्भाग्य है या आशीर्वाद, इसे कोई नहीं जानता। बूढ़ा आदमी आगे बोला, जब तक तुम लोग यह आदत नहीं छोड़ दोगे कि चीजों को अच्छा या बुरा मानने की, तुम हमेशा परेशान रहोगे। क्यों फिक्र करते हो किस्मत की? अगर कुछ देखना है तो अपनी मेहनत, अपनी सोच पर ध्यान दो और खुशी से जीवन जियो। लाभ, हानि, भाग्य, ये जीवन के छोटे हिस्से हैं। जैसे तुम एक किताब का एक पन्ना पढ़कर पूरी किताब का मूल्यांकन नहीं कर सकते, वैसे ही तुम एक घटना के आधार पर जीवन को अच्छा या बुरा कैसे समझ सकते हो। जो घटना हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसके बारे में हम बेकार की राय बनाते हैं और परेशान हो जाते हैं।
छोटे छोटे घटनाओं पर निष्कर्ष मत निकालो, बल्कि इस पल में जियो, क्योंकि जीवन इस पल में है, और खुश रहो। अपने काम में ध्यान लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें आंतरिक खुशी देगा।